स्टार कंस्टलेशन एस्ट्रोनॉमी में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारे के किसी समूह को कहते हैं। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियों प्रतीत की है, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए। अंतरिक्ष में सबसे बड़े तारामंडल हाइड्रा, उर्सा मेजर, सेटस और हरक्यूलस है। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारामंडल सेंटोरस है, जो केवल दक्षिणी हेमिस्फीयर से ही दिखाई देता है। सेंटोरस के तारामंडल में 11 तारे हैं। बीटा सेंटोरी पृथ्वी से 525 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 11 सितारों में से 8 पृथ्वी से सिर्फ 10 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ओरियन तारामंडल आसमान के भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसे दुनिया भर में देखा जा सकता है। आकाश के 10 सबसे चमकीले तारों में से 2 ओरियन तारामंडल में स्थित है, रिगेल और बेटलगेस। आधुनिक युग में किसी तारा के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार पूरे खगोलीय गोले को अलग अलग तारामंडल में विभाजित कर दिया गया है। अगर यह बताना हो कि कोई खगोलीय वस्तु रात्रि में आकाश में कहाँ मिलेगी, तो यह बताया जाता है कि वह किस तारामंडल में स्थित है। ध्यान रहे कि किसी तारामंडल में दिखने वाले तारे और अन्य वस्तुएं पृथ्वी से देखने पर भले ही एक दूसरे से बहुत करीब लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा वास्तव में भी हो। जिस तरह दूर देखने पर 2 पहाड़ एक दूसरे के नजदीक लग सकते हैं, लेकिन उसके नजदीक जाने से पता चलता है कि वह एक दूसरे से बहुत दूर है, और एक पहाड़ वास्तव में दूसरे पहाड़ से मीलों पीछे होता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। आइए देखते हैं तारामंडल की संरचनाएं। हाइड्रा तारामंडल खगोलीय गोले के दक्षिण भाग में दिखने वाला एक तारामंडल है। यह खगोलीय गोले में सबसे बड़े क्षेत्र वाला तारामंडल है। हाइड्रा में टोटल 64 तारे हैं। हाइड्रा में एक चमकीली बाइनरी सोलर सिस्टम भी है, जिसे एप्सिलॉन हाइड्रा कहा जाता है। इसकी अवधि 1000 वर्ष है और यह पृथ्वी से 135 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसमें पहला तारा 3.4 मैग्नीट्यूड का पीला तारा है और दूसरा तारा 6.7 मैग्नीट्यूड का नीला तारा है। हालांकि हाइड्रा में कई डबल स्टार और बाइनरी स्टार है। 27 हाइड्रा एक ट्रिपल स्टार है, जिसके 2 तारे दूरबीन में दिखाई देते हैं, जिसमें से एक 4.8 मैग्नीट्यूड का व्हाइट स्टार है, जो पृथ्वी से 244 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और दूसरा तारा एक बाइनरी स्टार है, जो टेलीस्कोप में मैग्नीट्यूड 7 में दिखाई देता है, लेकिन यह मैग्नीट्यूड 7 और मैग्नीट्यूड 11 के स्टार से बना हुआ है। वह पृथ्वी से 202 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 54 हाइड्रा पृथ्वी से 99 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक बाइनरी स्टार है, जिसे टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, जिसमें पहला तारा 5.3 मैग्नीट्यूड का पीला तारा है और दूसरा तारा 7.4 मैग्नीट्यूड का पर्पल सितारा है। इन हाइड्रा मैग्नीट्यूड 5.8 और 5.9 के सितारों की एक जोड़ी है। आर हाइड्रा पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक मिरा वेरिएबल स्टार है, जहां पे मिरा वेरिएबल स्टार जो स्टेलर इवोल्यूशन के आखिरी स्टेज पर रेड जायंट स्टार होते हैं, जो अपनी बाइनरी सतह के प्लैनेटरी नेबुला की सतह की तरह बाहर निकाल देंगे और कुछ मिलियन सालों के बाद व्हाइट ड्वार्फ में बन जाएंगे। मिरा वेरिएबल इतने बड़े पैमाने पर तारे हैं कि वे अपने कोर में हीलियम संलयन से गुजरे हैं। वो वे तारे हैं जो पहले ही अपना प्रारंभिक द्रव्यमान लगभग आधा खो चुके हैं। हालांकि वे अपने बहुत बड़े विकृत आवरणों के कारण सूर्य से हजारों गुना अधिक चमकदार हो सकते हैं। वी हाइड्रा पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर एक असामान्य रूप से लाल चमकीला तारा है। इसका मैग्नीट्यूड 9.0 से लेकर 6.6 के बीच होता है।